मेयर बनने के लिए इतनी अटकलें एलजी साहब लगा रहे हैं। तो ये एलजी साहब दिल्ली को दोबारा से कूड़ा कूड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। वो तो एजेंट है बीजेपी के। लोकतंत्र के अंदर विश्वास था वो बड़ा है और अब यही वजह है कि आम आदमी पार्टी के लोग बहुत ही उत्साह के बाद, बहुत ही ज्यादा मजबूती के बाद दिल्ली की सड़कों पर बैठ के जो एलजी साहब है उनका इस्तीफा मांग रहे हैं। क्या लग रहा है, क्यों इस्तीफा देना चाहिए एलजी साहब को? बनना चाहिए आम पार्टी से। एलजी साहब को ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, संविधानिक पद पे रहते हुए संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रहे, इसलिए उनको इस्तीफा देना चाहिए। बहुत बड़े आरोप यहाँ पे लगातार आम आदमी पार्टी लगाती रही है। एलजी साहब कहीं ना कहीं रोड़ा बन रहे हैं। अरे ये आरोप नहीं है, सच्चाई है। वो तो एजेंट है बीजेपी के। उन्होंने सारे संविधान को तार तार कर दिया, बखियां उधेड़ दी संविधान की। जो उनके आकाओं ने कहा वही उन्होंने बोला। आप सबको पता है, सब पूरी भारत जानता है कि 151 वोट आम आदमी पार्टी के पास हैं। फिर भी वो मेयर बनवाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी का। निर्दोष से जो एल्डरमैन है, जो मनोनीत पार्षद, उनसे वोट डलवाने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा सुप्रीम कोर्ट ने कल साथ दिया सच्चाई, और सच्चाई उन्होंने लाई। और एलजी के मुंह पे तमाचा लगा। आज उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि मनोनीत पार्षद वोट नहीं डाल सकते हैं, और ये चुनाव जल्दी कराओ। 2 महीने 2.5 महीने हो गए पार्षद चुनकाए हैं, अभी ये मेयर नहीं बनने दे रहे हैं। तो ये तानाशाही गुंडागर्दी नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी। तो दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को चुना, तो भाजपा इस तरीके से क्यों कर रही है? वो तानाशाही कर रहे हैं अपनी। वो नहीं देख सकते विपक्षी पार्टियों को कि अरविंद केजरीवाल जितना सुशासन चला रहे, दिल्ली सरकार इतना अच्छा काम कर रही है। ऐसे इनको पता है एमसीडी में भी अगर केजरीवाल जी की सरकार बनेगी तो इनकी सारी पीछे जो इन्होंने भ्रष्टाचार सब कुछ किया वो सब जनता को पता लगेगा। इसी वजह से ये लोग आनाकानी कर रहे हैं कि इनका मेयर ना बन पाए। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार आम आदमी पार्टी पे भी लग रहे हैं जब से मेयर चुनाव। आम आदमी पार्टी सच्ची ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी है। ये आरोप लगाते रहे, एक भी आरोप आज तक साबित नहीं हुआ है। कोई साबित करके दिखाए एक भी आरोप। ये बस ऐसे भ्रष्टाचार आरोप लगा रहे, झूठ बोले, झूठे हैं, मक्कार हैं, गुंडे हैं। वगैरह जितनी भी एजेंसी है, क्या इनका गलत? आज तक किसी के पास कुछ नहीं मिला है। सब कुछ इन्होंने पूरे घोड़े खोल लिए, सब पीछे लगा रखे हैं, लेकिन आज तक एक भी हमारे नेता पे आरोप साबित नहीं हुआ है। एक भी कोई आरोप साबित हो तो दिखाई बताए। और इन्होंने सारे 15 साल में पूरी दिल्ली को, एमसीडी को इन्होंने नरक बना दिया, सब लूट लिया, खजाने सारे खाली कर दिए। मेयर चुनाव के लिए तो आपकी राह आसान हो गई, लेकिन ऐसा पहली बार हमने नहीं देखा है कि एलजी साहब जो आप काम करना चाहते हैं आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर, उसमें लगातार जो है रोक कहीं ना। आप सबके सामने है। वो जो केजरीवाल जी दिल्ली को इतना साफ सुथरा और सुंदर शहर बनाना चाह रहे हैं, उसमें रोड़े अटकाने का काम एलजी साहब कर रहे हैं। जो भी फाइल आती है उसमें रोड़े अटकाते हैं। ये हमारे सिर पे बैठा दिए हैं, जनता ने चुन के भेजा है केजरीवाल जी को। लेकिन ये सक्सेना जी जो अमित शाह जी ने, मोदी जी ने भेजे हैं, ये हर काम में रोड़े अटका रहे हैं। ये लेने काम करने नहीं दे रहे हैं। मोदी जी क्यों ऐसा कर रहे हैं? कहाँ वो प्रधानमंत्री और आपको बताया है कि वो नहीं मानते। वो तो अपनी तानाशाही, वो तो हिटलरशाही चाहते हैं कि हम देश के प्रधानमंत्री हिटलर है, पूरा देश हम चलाएं। लेकिन जनता ने चुन के भेजे अरविंद। बोल रहे हैं एक मोदी सब पे भारी। तो नहीं, कोई भारी नहीं है। एक केजरीवाल जी सब पे भारी होगा। आगे वाले समय में आप देखना, केजरीवाल जी ईमानदार, कट्टर ईमानदार, और देश को एक नई राह पे लेके जाएंगे। 2024 में टक्कर देंगे। बिल्कुल, हम पूरी उससे लड़ेंगे, जी जान से लड़ेंगे। और जनता का जनादेश होगा, उस पर पूरा होगा। जनता बदलाव चाह रही है, इन सबको ये देख रही है पूरा देश, इनको सबक सिखाएगा पूरा देश। बात आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कह रहे हैं कि 2024 में क्या इन सब बातों का असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जिस तरीके से एलजी साहब दिल्ली की जनता को ठग रहे हैं, जो डिसीजन दे रहे हैं, कल माननीय कोर्ट ने जो न्याय दिया है दिल्ली की जनता को, आप देख रहे हैं पिछले 2.5 महीने से दिल्ली के अंदर कोई काम नहीं चल रहा। जो भी निगम पार्षद आम आदमी पार्टी का है, वो अपने क्षेत्र में काम अपने द्वारा निजी हिसाब से वो अपना काम करवा रहा है अपने क्षेत्र में। ना कोई आज की तारीख में एमसीडी के पास किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। आप जाके खुद चेक कर सकती है। तो ये एलजी साहब दिल्ली को दोबारा से कूड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, ये अब होने नहीं देंगे। क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये कह दिया है कि भाई अब मेयर बनेगा, दिल्ली को मेयर मिलेगा, और दिल्ली की जनता को जो मेयर मिलने के बाद में दिल्ली की जनता इस बात से खुशहाल होगी, स्वच्छ दिल्ली का जो मिशन है केजरीवाल जी का, वो पूरा होगा। देखिए, मेयर चुनाव का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट बहुत बड़ा फैसला कर देता है। अब इस मांग के पीछे क्या वजह है, क्या तर्क है? इस मांग के पीछे यही तर्क है कि एक संवैधानिक पद पे बैठ के एलजी साहब जो बीजेपी का मोहरा बने हुए हैं और जो भी बीजेपी कह रही है वो काम कर रहे हैं,
तो ये बहुत गलत कर रहे हैं। इसीलिए हम उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं कि उनको कोई हक नहीं है कि वो एक संवैधानिक पद पे बैठे। देश के अंदर संविधान है और संविधान से ही देश चलता है। तमाम चुनाव किए जाते हैं। एक चुनाव 2.5 महीने पहले होता है और पहला सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल चुनाव बनता है। आप ये देख लीजिए कि बीजेपी क्या करना चाह रही है। दिल्ली में दिल्ली की जनता ने साफ मैंडेट दिया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार काम करे। पिछले 15 साल से बीजेपी एमसीडी पे बैठी हुई थी और घोटाले पे घोटाला कर रही थी। अब की बारी आम जनता ने बिल्कुल एक निर्णय बना के कि हमें आम आदमी पार्टी को हमें जिताना है और उन्होंने आम आदमी पार्टी को एमसीडी में लाने का फैसला किया, जो बीजेपी वालों से हजम नहीं हो रहा। और आप देख रहे हैं कि मेयर बनने के लिए इतनी अटकलें एलजी साहब लगा रहे हैं। जो भी कोई काम करना चाहती है दिल्ली सरकार, वो काम नहीं करने देते। अरविंद जी जो भी कुछ करना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ अड़ंगा लगाते हैं, फाइलें रोक के बैठे रहते हैं। तो ये असंवैधानिक ही काम कर रहे हैं ना एक तरह से एलजी साहब। देखिए, तमाम लोग हैं जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं और अब इनके अंदर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी लहर, बहुत बड़ी खुशी है कि दिल्ली के अंदर जो आम आदमी पार्टी का मेयर बनना अभी सुनिश्चित है। तमाम महिलाएं देख सकते हैं। क्या मैम कहेंगे आप इस बारे में? बड़ी लड़ाई आप लोग लड़ रहे थे इतने टाइम से और अब फैसला आ गया। संविधान की जीत हुई है। पूरे 2.5 महीने से एलजी साहब पूरी भाजपा मिलकर संविधान की धज्जियां उड़ा रही थी। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को अपना जनादेश दिया था, आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट दिया था। लेकिन भाजपा ऑपरेशन लोटस के तहत दिल्ली में भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती थी, अपना मेयर बनाना चाहती थी, पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की रक्षा करते हुए, संविधान को मानते हुए, संविधान के पक्ष में अपना निर्णय दिया है और भाजपा को एलजी को मुंह की खानी पड़ी है। हम सब यहाँ पे एलजी का इस्तीफा मांगने आए हैं क्योंकि देश संविधान से चलता है। देश गुंडागर्दी और लफंगाई से नहीं चलता है, देश संविधान से चलता है और ये हमारे आज देश की जीत हुई है, हमारे संविधान की जीत हुई है। देखिए कि जो भाजपा का मिशन लोटस था, यानी कि लोटस यानी कि ये बार बार लगातार आम आदमी पार्टी रहती है कि जो भाजपा है वो पीछे दरवाजे से आने में माहिर है और यही कोशिश एक बार फिर भाजपा ने जो है दिल्ली के मेयर चुनाव में भी कोशिश की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा को मुंह की खानी पड़ी।